इस पर बड़ी हे दृष्टि रखनी चाहिए। खूब नहा धो के आओ और थोड़ा सा ऐसी शौच वाली वस्त्र पालो या इनीमा लगा लो, फिर देखो कितनी गंदगी भरी है इस पे है। गंदगी बाहर हुई तो अपवित्र हो गए, गंदगी अंदर है तो बोले पवित्र है। क्या पवित्रता है इस शरीर में, बिल्कुल निकृष्ट हे भाव इस शरीर में रखना चाहिए। शरीर कौड़ी काम का नहीं, बिल्कुल बेकार का है। तत्रापि दुर्लभम मंदेत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसमें एक ही दुर्लभता है, प्रभु के प्यारे और प्रभु से प्रेम करने वाले ऐसे भक्तों का सानिध्य मिले, ऐसे प्रेमियों का सानिध्य मिले। क्योंकि उनकी ये नहीं कहा कि प्रभु का साक्षात्कार होना दुर्लभ है, फिर उनके प्रेमियों का दर्शन मिलना, उनका सानिध्य मिलना दुर्लभ। क्योंकि उनके जो प्रेमी जन है वही हमें सेवा परिपाटी सिखाएंगे, वही हमें श्री जी से अपनापन करवाएंगे, वही हमें ऐसे दिव्य भाव प्रदान करेंगे जिससे स्वामिनी जी को सुख प्रदान करने की सामर्थ्य आ जाए। इस शरीर पर पहले ममत्व बुद्धि खत्म की जाए। बहुत निकृष्ट शरीर है, बहुत निकृष्ट है। दुर्लभो मानुषो देहो लेकिन देही नाम क्षण भंगुरा, बिल्कुल बेकार की चीज। जहां से देखो गंदगी गंदगी निकल रही है, दुर्गंध ही दुर्गंध है। क्या इसमें कौन सी अच्छी वस्तु भरी हुई है जिसे मैं मान करके हम ऐसे घूम रहे हैं कि हम कुछ है तो हो क्या, पहले देख लो। आप अपने स्वरूप से बोल रहे हो तो फिर दूसरा कोई है नहीं तो आप कैसे ज्यादा हो गए। एक ही बात है, सर्वत्र एक ही बिजली दौड़ रही, दूसरी नहीं। अगर आप शरीर भाव से कह रहे तो शरीर है क्या, मलमूत्र बनाने की मशीन है, बहुत घृणित वस्तु। इससे ज्यादा कोई गंदा नहीं। अरे कम से कम गाय आदि के गोबर को लीपा जाता है, इसके गोबर का गाय आदि के मूत्र का आचमन भी किया जाता है, पिया जाता है। इसका मूत्र गाय आदि जितने भी जानवर है इनका सब कुछ काम में आता है, और ये शरीर किसी काम में नहीं आता। बहुत गंदा शरीर है। एक ही का बात बन जाए, अगर इससे भजन बन जाए, साधु सेवा बन जाए, ठाकुर सेवा बन जाए, धाम सेवा बन जाए। एक दिन भक्तमाली जी कह रहे थे कि बड़े भक्तमाली पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ जी कह रहे थे कि अगर 2 हाथ भी कहीं सोनी लगा के वृंदावन के थोड़ा सा कूड़ा इकट्ठा करके उसे दबा दे, जला दे, तो वृंदावन धाम प्रसन्न हो जाता है कि हमारी सेवा करे, हमारी सेवा करे। पूज्य भक्तमाली जी कह रहे थे कि वृंदावन धाम कितना उदार है, थोड़ी सी सोनी कर देने पर मान लेता है हमारी सेवा हो गई, सेवा हो गई। इस शरीर की अगर सार्थकता है तो धाम की सेवा, ठाकुर जी के जनों की सेवा, श्री प्रिया प्रीतम की सेवा, बस यही सार्थक। तो बिल्कुल बेकार की चीज, बिल्कुल अब कैसे बतावें कि हर समय क्लेश ही देता रहता है, हर समय दुख देने वाला है। कभी क्षुधा का वेग तो कभी शौच का वेग, कभी प्यास का वेग तो कभी लघुशंका का वेग। कितने वेग हैं जो हर समय जलाते रहते हो। हम इसको धारण करना चाहते हैं, हम इसे अजर अमर बनाना चाहते हैं, हम इसे स्वस्थ रखना चाहते हैं, बिल्कुल बेकार की बात। हर समय दुख देने वाला है, हर समय नष्ट होने वाला है। इसमें जिसने वृत्ति लगाई वो सदा सदा के लिए बंध जाता है, क्लेश को प्राप्त हो जाता है। इस शरीर से कभी भी श्री जी की सेवा नहीं हो सकती। इस शरीर से सेवा करते करते सेवा का भाव प्रकट हो जाता है, भाव देह से दिव्य सेवा होती है। ये शरीर इसी काम में आता है कि प्रकट सेवा करते करते भाव प्रकट हो जाए। देखो श्री जी के स्त्रीअंग की सेवा में लगे हैं अपने लोग और भी सब महापुरुष जन लगे हैं। तो ये शरीर एक निमित्त मात्र दिखाई देता, वस्तुतः वो भाव देह से सेवा करते हैं। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेव महम स्मरामी। जो इस शरीर में आम भाव किए हुए हैं तो प्रियाजू की सेवा करते हुए भी वो सेवा नहीं करते हैं। ये सब करते हुए भी वो इसी शरीर की सेवा करते हैं। जहां भाव होता है उसी की सेवा मानी जाती है, जहां भाव होता है उसी की सेवा मानी जाती है। जैसे कथा कर रहे हैं, हम प्रवचन कर रहे हैं, बड़ा भाव प्रकट कर रहे हैं, लेकिन हमारे आंतरिक भाव का संबंध यदि है कि 4 लोग प्रभावित होकर हमें दंडवत करें, रुपया पैसा चढ़ावे, मान मर्यादा बढ़ेगी, ऐसा होगा, पर श्री जी नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपका संबंध, भाव संबंध श्री जी से नहीं है। आप खूब ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन आपकी भावना जो है वो इस कोटि में 4 लोग प्रभावित हो, भेंट चढ़ावे और ऐसा, तो फिर वो सेवा तो हुई ठाकुर जी की, आपकी भावना जो है उसी की पूर्ति होगी। और यदि कहीं श्री जी से भाव लगा हुआ है तो इस सेवा का फल होगा भाव देह की पुष्टता।
जैसे जैसे हमारा भाव पुष्ट होता है वही स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। ये सब करते हुए यदि हमारा सांसारिक भाव पुष्ट हो रहा है तो बड़े घाटे में है। अगर संसार का कार्य करना पड़े और भाव श्री जी पर पुष्ट हो रहा हो तो बड़े लाभ का विषय है। इस देह से भगवत प्राप्ति हो जाए, श्री जी की सेवा दिव्य भाव से मिल जाए, यही सार्थकता जो बिल्कुल बेकार की वस्तु है। जो इस देह को लिए घूम रहे बड़े अभिमान से सावधान होना चाहिए। यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी महात्मा दुरात्मा सब नष्ट हो गए, सबके शरीर। कोई ऐसे प्रेमी महात्मजन है जो भजन के प्रताप से इस शरीर को दिव्य बनाकर इसी शरीर से भगवत धाम को गए। सार्थकता सिर्फ भजन है, सिर्फ श्री जी से अपनापन है, श्री जी की सेवा है। अगर हमारा भाव देह पुष्ट ना हुआ तो बिल्कुल ये बेकार की वस्तु है शरीर। इस शरीर में जो अहम भाव प्रकट होता है उसी का परिवर्तन होना है, उसी का परिवर्तन होना। जिस समय ये शुद्ध सच्चिदानंद में अहम में प्रतिष्ठित हो जाता है उसी समय मुक्त हो जाता है, उसी समय द्वंद्वातीत होकर के अखंडानंद को प्राप्त हो जाता है। जब द्वंद्वातीत अखंडानंद का अनुभव होता है तो उस अनुभव में ही भाव देह का प्रादुर्भाव हो जाता है। यदि उपासना रसात्मक हुई तो भाव देह का नहीं तो यही विश्राम हो जाता है, उपासना का यही विश्राम हो जाता है और वो ब्रह्म तत्व में स्थित महापुरुष जीवन मुक्त हो जाता है, विदेह मुक्त हो जाता है। यदि रसात्मक उपासना हुई तो ऐसा जरूर आएगा, बीच में ऐसी स्थिति आती है। बिना द्वंद्वातीत हुए कोई इस प्रेम रस का रसास्वादन नहीं कर सकता। अगर सोचे ज्ञान की बातें तो हवा खाओ, प्रेम ऐसे नहीं मिलता। पहले द्वंद्वातीत अवस्था प्राप्त होती तब प्रेम का अनुभव होता है। जो द्वंद्व में फंसे हुए अपने को प्रेमी कहलाते धोखे में है। प्रेम द्वंद्व में नहीं होता, प्रेम तो निर्द्वंद्व में होता है। द्वंद्व थोड़ी प्रेम कर सकता है। जो सकामी पुरुष है प्रेम थोड़ी कर सकता है। आप न सही तो और की दुकान से, उसकी दुकान से तो तीसरी दुकान से, तो मुझे तो धंधा करना है, क्या बोले सुख प्राप्त करना है। ये प्रेमियों का लक्षण थोड़ी है। हम प्रेम का स्वरूप ये रसना कटो जो अन रटो, निरखियन फुटो नहीं है। जबान कट जाए जो आपके सिवा किसी की और बात बोलूं, मेरी आंख फूट जाए जो आपके सिवा किसी और को देखो, ये प्रेम मार्ग। जब तक हमारे हृदय में दिव्य अहम प्रकट नहीं होता, ये देखो ये एक अहम है कि जो बांधने वाला है और एक अहम है छोड़ने वाला है, बस इतना ही समझ लो। अहम को नष्ट नहीं किया जा सकता, बदला जाता है। काम को नष्ट नहीं किया जाता, बदला जाता है। इन जितने वेग हैं इनको बदलाव करना है, इनकी धारा मोड़ देनी है। गलत दिशा में जाने से बंधन का कारक होते हैं और सही दिशा में आने पर ये मुक्त का कारण बन जाते हैं। जब हम कामना करते हैं ऐसा कब होगा कि किसी प्रेमी महात्मा के संग से हमारे ही हृदय में भगवत प्रेम का अंकुर उदय होगा? क्या कभी ऐसा होगा कि मैं आंसू बहाते हुए हर समय नाम जप करते हुए वृंदावन की कुंजों में घूमूं? क्या कभी ऐसा होगा कि स्वामिनी जी के श्रीअंगों की सेवा का मुझे अधिकार मिलेगा? क्या कभी ऐसा होगा कि हमारे भाव देश में हम अपने आप को सहचरी वपू में देख पाएंगे? ये कामना ही परम लाभ प्रदान करने वाली, यही कामना मोक्ष की भी कामना का त्याग करा देने वाली है। अगर आप पूर्ण निष्काम होना चाहते हैं तो ऐसी कामना करो कि हमारा भजन निरंतर चलता रहे, हमें संतों का संग मिलता रहे, हमें श्री प्रिया प्रीतम के चरणों की ऊपर सेवा करने को मिले, उनके उपासकों की सेवा करने को मिले। ऐसी कामना करो तो सब कामनाओं का नाश हो जाएगा। आसक्ति नष्ट करनी तो ऐसी आसक्ति करो संत महापुरुषों के चरणों में, तो प्रिया प्रीतम के चरणों में आसक्ति हो जाएगी, तो संसार की आसक्ति छूट जाएगी। ये सब नाटक है, कहीं सात्विक नाटक हो रहा है, कहीं राजसिक नाटक हो रहा है, कहीं तामसिक नाटक हो रहा है, और करवाने वाले गोपाल शास्त्र नाम में लिखा जगन नाटक वही भवा, ये नाटकाचार्य से हो रहा है। यदि आप दृष्टि इस नाटक मंच की रचना करने वाले पर लगाओगे तो नाटक खत्म हो जाएगा, और अगर आप नाटक पे दृष्टि लगाओगे तो अनंत जन्म बीत जाएंगे। पर बड़ा बड़ा मतलब अविद्या का चमत्कार है। क्या चमत्कार है? ये सब सुनते हैं, सब जानते हैं, लेकिन करते अविद्या के ही सारे खेल हैं सब। अरे इतने बड़े विद्वान नाचते हैं, गाते हैं, भाव प्रकट करते हैं, बस मान और प्रतिष्ठा और धन के लिए। बोलो कितनी बड़ी अविद्या की सूक्ष्म पकड़ है कि इतना सब जानने पर भी वही गुण गोबर कर देता, सब बेकार कर देता है। जब जान गए कि जगत असत है और प्रभु सत्य स्वरूप है, तो प्रभु सत्य स्वरूप का नाम गुणगान करके हम असत का पोषण कर रहे हैं। बोलो कैसा जानना हुआ? बिल्कुल भ्रम। इसीलिए जब तक
महापुरुषों की कृपा नहीं होती तब तक इस भ्रम का नाश नहीं होता। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। जो कल्पनात्मक भय है, ये जो कल्पनात्मक जगत के सुख दुख है, ये सब मिट जाते हैं सदगुरुदेव भगवान की प्रसन्नता से। वही सदगुरुदेव भगवान श्री जी है, वही सदगुरुदेव भगवान श्री लाल जी है। लेकिन उन सदगुरुदेव भगवान तक के स्वरूप का अनुभव करने के लिए प्रगट में जो संत महात्मा सदगुरुदेव भगवान के रूप में है, उनके चरणों का अनन्य भाव से आश्रय लेते हैं। श्री जी के संकल्प से सहचरी भाव नहीं प्रकट होता, उनकी सहचरियों के संकल्प से सहचरी भाव प्रकट होता है। जब प्रियाजू की किसी सहचरी के हृदय में भाव आ जाता है कि ये जीव अपने सहचरी वपू का अनुभव करे, तो उसके हृदय में धीरे धीरे सहचरी वपू की झांकी आने लगती है और अनुभव हो जाता है। प्रियाजू की कृपा से किसी सहचरी का सानिध्य प्राप्त होता है, सहचरी की कृपा से सहचरी वपू का प्रादुर्भाव होता है, फिर श्री जी की सेवा में पहुंचते हैं। श्री जी की सेवा में इस देह से नहीं पहुंचा जा सकता है, बहुत गंदा देह है, बहुत निकृष्ट। कैसे बतावे, सब कोई जानता है तो ऊपरी चुपर चपर के हम स्वच्छ बन रहे हैं, चिकने बुकने बन रहे हैं, तो लगता है बड़े सुंदर। बहुत गंदगी का घर है, खजाना है गंदगी का। अगर असलियत देखनी हो तो देखो इसके हर द्वारों की तरफ झांक के, कितना गंदा घड़ित। कभी कभी यहाँ से ऐसी बदबू निकलती जैसे नरक खुल गया हो यहाँ से। आप देखो इस शरीर पे ममत्व, इस शरीर पे अहम कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं विद्वान हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, इसको लेके कितना गंदगी का पिटारा है इस पे भाव। श्री जी का ये भाव देह प्राप्त हो जाए, बस यही इसकी सार्थकता है, ये तो बिल्कुल बेकार है। क्षण भंगुरा, ये नाश होने वाला है, एक सेकंड में नष्ट हो जाने वाला है। बड़ा धोखेबाज, हर समय फंसाए रखने वाला, क्लेश देने वाला सबसे बड़ा दुश्मन ये शरीर है। अगर इससे ठाकुर सेवा बन रही है, नाम जप हो रहा है, संत महात्माओं की सेवा बन रही, धामवास हो रहा है, परिक्रमा हो रही, रज में लौट रहे हो, तो ये मित्रता का काम कर रहा है। अगर इसको विषय सेवन हो रहा है, संसारिक चिंतन हो रहा है, आंख पुष्ट हो रहा है, दोष दर्शन हो रहा है, निंदा आदि हो रही, तो समझ लो इससे बड़ा दुश्मन और कोई है नहीं। ये बार बार जन्म, बार बार मरण का अपार क्लेश देता है। अनुभव करके देखो, मृत्यु का थोड़ी देर अनुभव करो कि शरीर में मृत्यु आने वाली, तो देखो कितनी घबराहट पैदा हो जाती है। अभी कोई बता दे कि तुम्हें मारने के लिए आदमी लगा दिया गया, चैन खत्म हो जाएगी, शांति खत्म हो जाएगी। और नहीं पता है तो इतना तो जान लो कि और मानने वाले तो चूक सकते हैं, लेकिन काल जो निशाना साधे हुआ है वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, कोई भी कवच तुम्हें नहीं रोक सकता। इसलिए हर समय जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दूषानुदर्शन, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख आदि प्रदान करने वाला, ऐसा दर्शन करो और इस शरीर को श्री जी की सेवा में, श्री जी के नाम रूप लीला में लगाओ, जिससे इसका प्रकट होना सार्थक हो जाए। व्यर्थ जा रहा है, श्री जी करुणा कृपा करके प्रेम समुद्र के समीप ले आए, लेकिन ये दुष्ट ऐसा दुर्भाग्य वाला है कि वही खारे समुद्र की तरफ ही जाता है। या वो चींटी वाला हाल कि आया तो मिस्री के ढेले पे वो चींटी, लेकिन वो अपने मुंह में नमक दबा के आई और कहती है कोई खास मिठास तो है नहीं। अरे मुंह का थूको तब तो तुम्हें मिठास समझ में आए। वो अपने संस्कार, अपने स्वभाव, अपनी बुद्धि, अपना अहम लेकर के इस परमार्थ देश में प्रवेश करोगे तो पतित हो जाओगे, इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें तो बिल्कुल खाली होके आओ तो आपके हृदय में सब कुछ भरेगा। कैसे खाली हो? कम से कम जो महापुरुष जन आज्ञा कर रहे हैं, संत जन, उनके वो आज्ञा में ही पहला कनेक्शन काटते हैं, श्रद्धा का ही कनेक्शन काट देते हैं। कहाँ से आएगा? भागते रहो, कितना भागोगे? अनंत जन्म हो गए भागते भागते, कभी ब्रह्मा बने तो कभी चीटी चीटा बने। बड़ी निकृष्ट है, ऐसा मत समझो कितनी ऊंची स्थिति में जाने के बाद पता नहीं होता। राजसी यज्ञ में एक चीटा टहल रहा था, एक टांग टूटी हुई थी, रगड़ रगड़ के चल रहा था, भाग रहा था। अर्जुन ने कहा देखो प्रभु ये चीटा कितना दुखी, क्या इसे कभी सुख मिल सकता है? बोले मिला, 14 बार जो है इंद्र बना है, 14 बार इंद्र बना है। तो राजस्वी यज्ञ में प्रभु लिखा है 14 बार इंद्र बन चुका है। बोलो देवराज इन त्रिभुवनपति दिव्य है, सारे सुख। एक चीटा बना, एक टांग टूटी है, अन्न के दाने के लिए भाग रहा है, घूम रहा है। ऐसे ही गति होती रहती है। कितनी बार ब्रह्मा बने होंगे, कितनी बार इंद्र बने होंगे, आज भी हमारी दुर्दशा है। ये मनुष्य शरीर मिला है सिर्फ प्रभु की प्राप्ति के लिए। अगर प्रभु का साक्षात अनुभव इस जन्म में न हो पाया तो फिर और किसी योनि में अनुभव नहीं हो सकता। इस देह की सार्थकता है भाव देह में प्रवेश हो जाना। प्रथम भाव तन बदल करे अप बप जो अलंकृत, व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। जो हमारा जीव स्वरूप है
वो सहचरी वपु के भाव में स्थित हो जाए। देखो वास्तविक पूछो तो जीव का कोई रूप नहीं है। वो दर्पण में कोई रूप है क्या? जो सामने रूप आ जाता है वही दर्पण का रूप हो जाता है। भैंस खड़ी हो गई तो भैंस दिखाई देगी, देवता खड़ा हो गया तो देवता दिखाई देगा। ऐसे जो जीव तत्व है ना, इसका कोई रूप नहीं है। ये जिस रूप में तन्मयता कर लेता वही रूप इसका हो जाता है। इसके सामने जो रूप होता है उसी रूप में तन्मय हो जाता है और वही रूप प्राप्त कर लेता है। जैसे भरत जी पहले राजा भरत रहे, फिर हिरण बन गए, क्योंकि हिरण में तदात्म हुआ तो हिरण बन गए। जितने लोकांतरों में जीव भटकता रहता है उसका कारण उसका चिंतन। वैसे जीव का वस्तुतः कोई रूप नहीं है, जीव का कोई रूप नहीं। वो जिस रूप का चिंतन कर लेता है उसी रूप को धारण कर लेता है, उसी रूप वही रूप वाला बन जाता है। तो वास्तविक हमारा जो स्वरूप है वो निर्विकार है, वो चेतन है, वो सहज सुख का स्वरूप है। हाँ, जिसने जिस भाव से इसका चिंतन किया वो उसी भाव को धारण कर पाया। जो दास भाव से सुमिरन करते हो दास भाव को प्राप्त हो जाते हैं, जो सख्य भाव से सुमिरन करते हो सख्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जो जिस भाव से सुमिरन करता है, अपने यहां वृंदावन की रज में बैठ के क्या सुमिरन करना है? दासी भाव को, कि हम प्रियाजू की दासी हैं, सहचरी हैं। पर ये जब देहाभिमान पुरुष स्वरूप में पुष्ट होता है ना, तो बात उसको समझ में नहीं आती। उसको लगता है हम कैसे दासी हो सकते हैं, हम तो पुरुष हैं। गलत धारणा कर रखते हो। वास्तविक चिदानंदमय अंश के तुम चिदानंदमय ही स्वरूप हो, समझ नहीं पा रहे। जो ब्रह्मज्ञानी जन चिंतन कराते हैं ना कि ऐसा चिंतन करो कि मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म स्वरूप को साक्षात अनुभव कर लेता, देखता है कि सृष्टि मेरा ही भ्रम थी, देखता है मेरा ही भ्रम। वास्तविक सच्चिदानंद ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। उसी सच्चिदानंद का विलास, हित का विलास निकुंज में हो रहा है। जो प्रियाजू, जो लालजू, वही वृंदावन और वही सहचरी। एक ही तत्व चारों रूपों में खेल रहा है, एक ही तत्व विविध रूपों में खेल रहा है। जिसने जैसी भावना कर ली वैसे भाव को प्राप्त हो रहा है। सिर्फ भाव का खेल है। भावोत्सवेल वजताम रस काम धेनु। जो जीव का स्वरूप है उसमें कोई रूप नहीं है। जो रूप की भावना करो वही, जैसे तत्वतः प्रभु का कोई रूप नहीं है। जो रूप से आप भाव करो, ये था माम प्रपद। कभी प्रिया लक्ष्मी जी ने कभी ऐसा अनुभव ही नहीं किया था कि भगवान का ऐसा भी स्वरूप हो गया था जैसे खंभे से निकला था। कभी और कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा क्या। जिस समय और स्वरूप प्रकार है सब कांप रहे, किसी ने देखा नहीं था, ऐसा रूप ही नहीं देखा था। वस्तुतः प्रभु सब रूपों में होते हुए उनका कोई भी रूप नहीं। जिस रूप से चिंतन किया जाता है वही रूप प्रकाशित हो जाता है। ये तत्वता है। देखो बिल्कुल सिद्धांत है ये, बिल्कुल ऐसा ही सिद्धांत है। अगर इस सृष्टि से मुक्त होना है तो पहले सिद्धांत लाना पड़ेगा कि हम जैसी भावना करते जा रहे हैं प्रभु वैसे रूप हमारे सामने प्रकाशित कर रहे हैं। पत्नी की भावना की तो पत्नी रूप में प्रभु ही विराजमान है, दूसरा कोई विराजमान नहीं। हमने जो जो भावना की सामने वही हमारे परम तत्व स्वरूप वासुदेव वही रूप धारण करके विराजमान हो रहे हैं। ये तो माना हुआ रूप है जो हम लोग सामने देख रहे हैं। वास्तविक रूप तो प्रभु ही है। तत्व स्वरूप से जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इस प्रेम भाव को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि तत्व में जब हमारी भावना स्थित हो जाती है तो हम निर्विकार अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। जब निर्विकार अवस्था होती तभी प्रेम मार्ग में प्रवेश पाया जाता है। देखो प्रबोधानंद पाद जी निर्विकार स्थिति को प्राप्त महापुरुष है। जितने भी महापुरुष इस मार्ग में आए हैं, जब उनके हृदय में निर्विकार स्वरूप स्थित होता है तब सहचरी भाव आता है। आज अभी आप सोचो मैं प्रियाजू की सहचरी हूं तो नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं आने वाला ये भाव। ये भाव पहले कैसे आएगा? पहले इसी शरीराभिमान को छुटाने के लिए किसी महापुरुष का आश्रय लो और पहले उनकी सेविका बनो, उनकी सेवा में तन्मय रहो। उनके परमाणु आपके हृदय में जाके निर्विकार स्थिति लाके फिर उनका संकल्प सहचरी रूप से स्फुरित हो जाएगा। व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित्त, अर्थात व्यासवंशी हरिवंश महाप्रभु की कृपा प्रसाद से सहचरी भाव आएगा। कृपा प्रसाद से, कृपा से उतरता है सहचरी भाव। अगर सहचरी भाव की कोई साधना हो तो हमें कोई बतावे। हमें तो आज तक नहीं मिली कि ऐसी साधना करो तो सहचरी भाव प्राप्त हो जाएगा। हाँ, एक ही बात मिली है, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन उनकी चरण धूलि लगाओ, उनके चरणों के आश्रित रखो और उनकी आज्ञा के अधीन रहो। आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम बचन शुद्ध सकल मतम श्री हित हरिवंश उपासी।
अब जो ही कहाँ करें हम सोई। बस इतना सिद्धांत जिसने जीवन में उतार लिया कि जो प्रिया प्रीतम के प्यारे जन है, जो आज्ञा करेंगे वही हम करेंगे, बस उनकी कृपा प्रसाद से सहचरी बपू की प्राप्ति होगी। वो कैसा सहचरी बपू है? स्वामूर्ति दिव्य कैशोरक ललित नव स्वर्ण वल्ली मनोज्ञा मानील स्निग्ध वेणी कृत चिपुर शिखा लोल सद्रत्न गुच्छाम श्रीमन्नासा पुटोद्यत कनकमणि समासक्त दिव्यैक मुक्ताम संपूर्ण स्वर्ण चंद्र छविमुख कमलामोद माधुर्य धारा। उस यूथ में एक दिव्य किशोर ललित नौ स्वर्णवत मनुज्ञा प्रिय मूर्ति है, जिनके गाढ़ नीलवर्ण स्निग्ध चिकने बाल नील वर्ण के हैं और उसमें सुंदर वेणी धारण की हुई है। अग्रभाग में वेणी के सुंदर फूलों के गुच्छे लग रहे हैं। सुंदर नासापुट में कनकमणि खचित दिव्य मुक्तामणि शोभित हो रही है। स्वर्ण कांति में अंग की कांति है। उस सखी की जो किशोरी अवस्था को अपने वपू के रूप में धारण किए हुए है, श्री अंगों से स्वर्ण की कांति प्रकट हो रही, वैसे वो स्वाभाविक पूर्ण चंद्र के समान गौरवर्ण वाली है। जैसी प्रियाजू की श्री अंग की शोभा, ऐसी सहचरी की श्री अंग की शोभा, क्योंकि प्रियाजू का प्रतिबिंब स्वरूप सहचरी है। प्रतिबिंब जैसा बिंब होता है वैसा ही तो प्रतिबिंब होता है। जैसी प्रियाजू ऐसी सहचरियां, ऐसे ही बिल्कुल। देखो प्रियाजू के नीले केश घनीभूत, ऐसे ही नीले केश सहचरियों के हैं। प्रियाजू जैसे जैसी अवस्था वाली वैसी है। यह है कि सब सहचरियों के मस्तक पर चंद्रिका नहीं विराजमान होती है, बस चंद्रिका प्यारी जू के, और सब सहचरियां बाहर और भीतर से प्यारी जू की ही ठसक में बनी हुई, प्यारी जू की ही रूप रंग वाली है। हाँ, कुछ सहचरियां लाल जू की भी रूप रंग वाली है, श्याम रंग वाली भी है, पर है सब प्यारी जू के ही भाव में भरी हुई। श्री वो जो एक सहचरी को देख रहे हैं प्रबोधानंद पाद जी, वो अपने आप को ही देख रहे हैं, अपने आप के सहचरी वपू का वर्णन कर रहे हैं। बोले उसकी श्री अंग की आभा तो निकल रही स्वर्णवत, लेकिन वैसे श्री अंग कैसा है? बोले पूर्ण चंद्रमा की तरह गौरंग वाली है। मुख कमल से सौरभ प्रकट हो रहा है, महामाधुर्य उनकी छवि से प्रकाशित हो रहा है। संबीत स्वर्ण पद्माद्भुत मुकुल मनोहारि वक्षोज युग्मा मत्यंत क्षीण मध्याम नव प्रथुल महासुंदर श्रीनितंबम कांची मंजीर हारावली वलय घटा हेम केयूर रम्याम दिव्यम सूक्ष्मम निचोलम शिरसि कटितटे चित्रशाटीम दधानम। स्वर्ण कमल में अद्भुत मुकुलवत मनोहर युगल स्तनों से सुशोभित हो रही है। वो जो नव किशोरी सहचरी है, उसके वक्षास्थल के उरोज ऐसे दर्शन में आ रहे हैं मानो कमल की कर्णिका हो, कमल की करणी हो, कली हो, ऐसे ऐसे शोभा से संपन्न वक्षोज विराजमान है। मध्य प्रदेश अति क्षीण, कटि प्रदेश अति क्षीण है, सिंहवत है, जिससे सिंह का कटि प्रदेश बहुत क्षीण होता है। कटि केहरी, केहरी जहां कभी प्रभु लालजू के लिए भी आया है, कटि केहरी का उदाहरण आया है कि जैसे केहरी का जो कटि प्रदेश है वो बहुत क्षीण होता है और आगे बहुत बलशाली होता है, ऐसे लालजू का या प्रियाजू का या सहचरियों का जो कटि प्रदेश है वो क्षीण कटि प्रदेश है। उनका कटि प्रदेश अति क्षीण है। उनके सुंदर नवीन स्थूल नितंब है, कांची मंजीर मुक्तामाला वलय आदि स्वर्ण कुंडलों से शोभायमान है। सिर पर दिव्य सूक्ष्म ओढ़नी विराजमान है और सुंदर साड़ी नील वर्ण की धारण किए हुए, प्रियाजू की प्रसादी साड़ी धारण किए हुए है।
उसके ऊपर सुंदर सूक्ष्म पतली 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 ओढ़नी धारण किए हुए हैं। एकैकांग छटाच्छादित सकल दिशम दिव्यताटंक करुणाम। ये जो सहचरी भाव का चिंतन है, इससे बढ़कर निष्काम होने वाली और कोई भी औषधि नहीं। जिसको सहचरी वपु का अनुभव एक बार हो जाए तो और सुंदरियों की तो बात जाने दो, स्वर्ग की अप्सराओं की तो बात जाने दो, ब्रह्मलोक की अप्सराओं की तो बात जाने दो। भगवान के मोहिनी अवतार में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि सहचरी भावापन्न हृदय में वो काम प्रकट कर दे, आकर्षण प्रकट कर दे। ये जो जिस रूप का वर्णन हो रहा है ना, साक्षात प्रियाजू का प्रतिबिंब है। जिसको एक बार भी अनुभव हो गया कि मैं प्रियाजू की दासी हूं, सहचरी हूं, त्रिभुवन में उसके हृदय में काम प्रकट कर दे, ऐसे किसी की सामर्थ्य नहीं। भगवान के मोहिनी अवतार में भी इतनी सामर्थ्य नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु को मोहन को भी मोहित करने वाली मोहिनी की सहचर्या है। उनकी चरण रज का सेवन करने वाली इन सहचरियों के हृदय में मोहिनी अवतार में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि चित्त का आकर्षण कर ले। इसलिए सहचरियों की सामर्थ्य सबसे बड़ी सामर्थ्य है। अगर पूर्ण निष्काम का स्वरूप प्रकाशित होता है तो सहचरियों में प्रकाशित होता है। किंचन मात्र सुसुख वासना नहीं है। गोपी में तो सुसुख वासना भी जागृत हो जाती है कि श्री कृष्ण हमारी तरफ देखे, श्री कृष्ण हमें अधरामृत का पान कराए, श्री कृष्ण अपने सी चरणारविंद हमारे वक्षा स्थल पर पधराए, श्री कृष्ण एक बार हमारा आलिंगन करे, श्री कृष्ण एक बार हमें प्रेम से देख ले, ऐसी आकांक्षा होती है। लेकिन सहचरी की बिल्कुल ऐसी आकांक्षा नहीं है। सहचरी की आठों पहर यही आकांक्षा है, किसी प्रियाजू लालजू की तरफ देखे, लालजू प्रियाजू की तरफ देखे और हम दोनों को देखे, हम दोनों को देखे, वो हमारी तरफ देखे। ऐसे नहीं वो परस्पर खेले, हम उनकी सेवा में लगी रहे, वो परस्पर सुख का अनुभव करे और हम उनकी सेवा करते हुए उनको आशीर्वाद देते रहे। ये सहचरी भाव सर्वोपरि भाव है। कैसी है सहचरी? एक एक अंग से दिव्य छटा प्रकाशित हो रही, जिससे 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही। सहचरी की एक एक अंग की छटा से ऐसी दिव्य तेज प्रकट हो रहा है कि 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही। प्रियाजू की सहचरी है। देखो, भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के पार्षद में बिल्कुल अंतर नहीं है। श्री लांछन और कौस्तुभ मणि के सिवा आप पहचान नहीं सकते कि ये श्री हरि है या हरि के पार्षद हैं। बस अंतराय उतना ही है। जब जीव हरिदास भाव को प्राप्त होता है तो वही चतुर्भुज, वही शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, वैसे ही अरविंदाक्ष, वैसे ही अजान बाहु, वैसे नील मेघ के समान उनके श्रृंग की कांति होती है। भगवान के पार्षदों का वैसे ही स्वरूप है जैसे भगवान का। ऐसे ही प्रियाजू की दासियों का, सहचरियों का वैसे ही स्वरूप है जैसे प्रियाजू का, वैसे ही सामर्थ्य है जैसे प्रियाजू की, वैसे ही सामर्थ्य है। सहचरी अपने एक एक अंग की छटा से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। कानों में दिव्य ताटंक धारण किए हुए हैं, ऊपर विचित्र उज्ज्वल स्वर्णमय अवतंश धारण कर रही है, उन्मेषित यौवन है। अभी तरुण अवस्था को प्राप्त नहीं, तरुण अवस्था की प्रथम भूमिका पे अर्थात किशोर अवस्था है। महा आश्चर्यमय लावण्य प्रकट हो रहा है। ऐसे प्रिया प्रीतम की सेवा में कोई ऐसे वैसे लावण्य वाला थोड़ी होगा। महालावण्य प्रकट हो रहा है सहचरियों के श्रीअंग से। श्री श्यामा श्याम के अनुराग से विवश हो रही है। सब सहचरियां अनुराग विवश हो रही, इतना प्रेम छलक रहा है उनके एक एक रोम से, विवशता प्रकट हो रही। ऐसे प्रिया प्रीतम की सेवा में मगन रहने वाली सहचरी का दर्शन कर रहे हैं। वो सहचरी स्वयं है। प्रबोधानंद जी स्वयं अपने लिए वर्णन कर रहे हैं। और कभी कभी पुलकित और आंसुओं से अभिषिक्त कपोल वाली ऐसे दूर से दिखाई दे रही है जैसे कोई गौर वर्ण की लता विराजमान हो। प्रियालाल के सुख में इतनी निमग्न है कि कभी कभी आंखों से आनंद अश्रु की वर्षा हो। त्रपित नमानत नयन कुंज रंध अवलोकितन, यह सुख कहत बने न, यह जो कृपा हरिवंश की। जय श्री हरिवंश रसिक ललितादिक लता भवन रंधन अवलोकत, अनुपम सुख भर भरित विवश सु आनंद वारी कंठ दृढ़। हमारी प्रियाजू का रूप है ही ऐसा, जरा सी झांकी आएगी तो रस बरसने लगेगा, नहीं सकता कोई। राधा नाम राधा रूप का प्रभाव ही ऐसा है कि दोनों आंखों से रस की धाराएं बहने लगेंगी। ये परिचय है कि श्री जो
कि चरणारविंद का इससे सानिध्य प्राप्त हो रहा है या श्री राधा नाम का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, उसकी आंखों से रसधारा बरसने लगेगी। छक जाता है, अंदर रुक नहीं पाता तो बाहर आंखों से आंसुओं के रूप में बहने लगता है।